एक समय की बात है। एक सुरलोक नाम का राज्य था। उस राज्य में एक जादुई तालाब था जिसके पास अद्भुत शक्तियाँ थी। वो तालाब राज्य को कई तरीके से बचाता था। लोगों की जान बचाता, बुरे समय से रक्षा करता और ज़रूरत के वक्त मदद करता। राज्य के लोग मानते थे कि जब तक वो तालाब है, सुरलोक सुरक्षित है। एक दिन जब राजा अपने महल के छज्जे पर खड़ा था, तब वहां पे एक तोता उड़ के आया। महाराज महाराज, जादुई तालाब को बचाओ, जादुई तालाब को बचाओ महाराज, जादुई तालाब को बचाओ। अरे रे रे रे, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? आराम से बोलो, धीरे धीरे समझाओ, क्या हुआ है? महाराज, कुछ दिनों से उस तालाब में अजीब बदलाव हो रहे हैं। कैसे बदलाव? स्पष्ट बोलो। पहले पानी का रंग बदल गया। पहले नीला था, अब कभी कभी लाल हो जाता है, कभी काला। मैंने देखा अपनी आंखों से, और तालाब के पास अजीब सी आवाजें भी आती है। क्या? ये सब कब से हो रहा है? पिछले 2 दिन से महाराज, लेकिन आज सुबह तो जैसे कोई आवाज बुला रही थी, कोई छुपी ताकत, कुछ बुरा होने वाला है महाराज। ये तो सच में गंभीर बात है, हमें तुरंत कुछ करना होगा। महाराज, हमारे जादुई तालाब को बचाओ। अगर हमने वक्त पर कुछ नहीं किया तो जादुई तालाब हमेशा के लिए खो जाएगी। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें जादुई तालाब को बचाना होगा। उस तालाब ने हमें बरसों से जीवन दिया है। तुमने कहा कुछ दिनों से बदलाव हो रहे हैं, क्या तुमने कुछ और देखा? क्या किसी ने कुछ किया? कोई आया था वहां? कुछ अजीब सी हरकत हुई थी क्या? बताओ मुझे तो था, बताओ। महाराज, मैंने देखा एक काली छाया रात के समय तालाब के पास आई थी। वो इंसान जैसा था, पर साया जैसे दिखता था। उसके हाथ में एक छोटी सी पुरानी किताब थी। किताब? कैसी किताब? मैं पूरी तरह नहीं देख पाया, पर जैसे ही उसने कुछ बोला, पानी में लहर उठी और तब से बदलाव शुरू हुए। ये कोई जादुई शक्ति लगती है, किसी ने कुछ जादू किया है। हमें तुरंत इस पर कार्रवाई करनी होगी। सैनिकों! तभी वहां पे सैनिक आ जाते हैं। सेनापति को बुलाओ और राजकुमार इंद्रदीप को भी। सैनिक चले जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये कौन सी नई मुसीबत है? तभी वहां पर राजकुमार इंद्रदीप और सेनापति वीरभद्र आते हैं। तेजी से महल में प्रवेश करते हैं। महाराज की जय हो। सेनापति वीरभद्र और राजकुमार इंद्रदीप, राज्य में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। बोलिएगा महाराज, आपका हुक्म सर आंखों पर। क्या हुआ पिताश्री? कुछ असामान्य घटना घटी है क्या? सेनापति वीरभद्र और राजकुमार इंद्रदीप, राज्य में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। जादुई तालाब में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। रंग बदल रहा है, बिना आग के जलने की घटना, और सबसे चिंता की बात, एक काली छाया को देखा गया है वहां। काली छाया? किसने देखा ये सब?
मीठू तोता, लेकिन ये मामूली तोता नहीं है। ये हमारे राज्य का पुराना मित्र है और इसने हमेशा सच बोला है। अगर वो इतना घबरा गया है तो समस्या सच में गहरी है। तो हमें विलंब नहीं करना चाहिए। मैं तुरंत तालाब के पास जाता हूँ पिताश्री। मैं भी राजकुमार के साथ जाने को तैयार हूँ। हम दोनों मिलकर पता लगाएंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। और याद रहे, अगर कोई जादुई शक्ति उस तालाब के पीछे है तो बिना युद्ध के वापस मत आना। और सुनो, हमारी प्राचीन जादुई तालाब को कुछ नहीं होना चाहिए। पता है ना, वो हमारे राज्य का संभाल करता है। समझे तुम दोनों? अब जल्दी निकलो। हाँ महाराज। और इस तरह सेनापति और राजकुमार निकल पड़ते हैं एक अनजाने सफर पर, जहां उन्हें सिर्फ राज नहीं बल्कि अंधेरों से टक्कर लेनी थी। समय आ गया है। उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, अब मैं उसका सब कुछ छीन लूंगा। शुरुआत होगी उससे जिसने पहली बार राज देखा था। क्या मैं गलती कर गया? शायद मुझे और पहले बोलना चाहिए था। रात के समय जब तोता तालाब के पास बैठा था, अचानक तेज हवा चलने लगी और किसी साए की चलने की आवाज आने लगी। कौन है वहाँ? तुमने देखा, इसलिए तुम नहीं बचोगे। तभी तांत्रिक अचानक मिट्टू पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। एक गया, अब बाकी सबकी बारी है। हा, 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 हा। ये जंगल हमेशा शांत था, आज कुछ अजीब लग रहा है राजकुमार। सब कुछ बदला बदला सा है, हवा भी भारी लग रही है। ये पानी का रंग? अरे ये तालाब को क्या हो रहा है? ये कोई प्राकृतिक बदलाव नहीं हो सकता, जरूर कोई जादू का असर है। देखो, यहाँ कुछ निशान है, जैसे कोई यहाँ छुपकर खड़ा था। पानी के पास जाना अभी पागलपन होगा। तभी वहां पर किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई दी। तुमने सुना? हाँ, कोई जादू का मंत्र था, पर आवाज कहाँ से आई? चलो देखते हैं। ये क्या है? ये तो वो मीठू तोता का पंख है। मतलब वो यहाँ था और उस काली शक्ति ने उसे मार दिया। हमें जल्दी निकलना पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। राजकुमार इंद्रदीप और सेनापति तालाब से आवाज का पीछा करते हुए एक गांव की तरफ चले गए। एक गांव तो पहले बिल्कुल शांत और सुखद था, आज कुछ अलग ही लग रहा है। ये सब पागलों की हरकतें क्यों कर रहे हैं? सब अजीब तरीके से हंस रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है सेनापति?
तभी वहां पर किसी आदमी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। आओ आओ, ले जाओ असली जादुई पानी, बस एक सिक्का में एक घूंट पियो, खुश रहो, मस्ती में जियो। रुको, ये वही तालाब का पानी लगता है। ये पानी लोगों में क्यों बेच रहा है? ये तो शापित है। तुम सब पागल हो गए हो क्या? ये पानी आपको बर्बाद कर रहा है। अरे राजकुमार, ये तो भगवान का वरदान है। मैं तो पीता हूँ रोज, देखो मैं भी सकता हूँ। वो आदमी छत से कूद जाता है और जमीन पे गिरता है। राजकुमार जी, चिंता ना करें, आप भी ले लीजिए, पीते ही सब दुख मिट जाएंगे। ये तो कोई जादू है। राजा के विरुद्ध कोई बड़ा चाल चली गई है। तुम हो कौन? मैं तो बस एक सेवक हूँ, लोगों को खुशियाँ बांट रहा हूँ। राजकुमार अपनी तलवार उठाकर बोलते हैं, बताओ, तुम्हें जहरीला पानी कहाँ से लाते हो? तुम हो कौन? मैं एक राज हूँ। हा, 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 हा। अचानक वो आदमी कुछ पानी की बूंदें राजकुमार पर छिड़कता है। ये क्या हो रहा है? उस काले जादू वाले पानी का असर से राजकुमार गिर जाते हैं। सेनापति गुस्से से उस आदमी को देखता है। ये चेहरा मैंने देखा है, लेकिन कहाँ? नहीं, ये वही है। कभी कभी यादें वापस आती है, गलतियों के साथ। ये तो तांत्रिक है, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। महारानी रोते हुए राजा के पास जाती है। महाराज, एक दुख भरी खबर आई है। महारानी, क्या हुआ? आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? सेनापति को संदेश आया है, मिट्टू तोता वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? मिट्टू तोता मर गया? ये कैसे हो गया? और एक और बड़ी खबर है महाराज, राजकुमार इंद्रदीप वो तांत्रिक के हाथों अगवा हो चुके हैं। ये सब क्या हो रहा है मेरे राज्य में? मेरे बेटे को तांत्रिक ने? मेरे बेटे को बचाओ महाराज, उसके प्राण संकट में है। सेनापति को संदेश भेजो, किसी भी हालत में राजकुमार को वापस लाना होगा, और तांत्रिक उसने जो किया है उसकी सजा उसे मिलेगी, भयानक सजा। ये सब उस राज के वजह से हो रहा है। क्या बात कर रही हो रानी? महाराज, वो अपनी हत्या के लिए वापस आ गया है। महारानी, वो एक हत्या नहीं थी, वो एक गलती थी। कुछ कीजिए महाराज, हमारा राजकुमार को बचाइए। महाराज कुछ देर सोचते हैं और रानी के साथ सफर पर निकल जाते हैं। जिस तालाब की रक्षा तुम लोग पीढ़ियों से करते आए हो, वो ही अब मेरी शक्ति बनेगा। इंद्रदीप का रक्त और जली तालाब की शक्ति अब मिलकर मेरी आत्मा को अमर बना देंगे। तालाब अब शांत नहीं है, वो मुझे बुला रहा है। बस एक बलिदान और, अब कोई नहीं रोक सकता मुझे, ना तेरा सेनापति, ना तेरा राजा। सब ताकत मेरे हाथ में है। महाराज,
कृपया हमारी सहायता कीजिए। तांत्रिक ने हमारे राज्य पर अपनी जादुई शक्तियों से कब्जा कर लिया है। मैं जानता हूँ राजन, तुम दोनों की यात्रा अब एक कठिन मोड़ पर आई है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए महाराज। तांत्रिक को हराने का कोई रास्ता तो होगा। एक ही रास्ता है, वो किताब। किताब? कौन सी किताब? वही किताब जो तांत्रिक ने चुराई थी, जादुई ज्ञान से भरी हुई। जब तक वो रहेगी, उसकी शक्ति अमर रहेगी। तुम्हें उस किताब को चलाना होगा। पर महाराज, वो तो जादुई ज्ञान है। वही ज्ञान उसके हाथ में विनाश बन गया है। उस किताब के हर पन्ने में अंधकार का मंत्र है। उसे चलाना ही एकमात्र रास्ता है तांत्रिक की शक्ति छीनने का। तो अब तय है महाराज, हम उस किताब को जलाकर ही लौटेंगे। जाओ राजन, तुम दोनों का मन और विश्वास ही तुम्हारा असली अस्त्र है। याद रहे, किताब जलेगी तब तांत्रिक की शक्ति खत्म होगी और तुम राजकुमार को बचा पाओगे। पर तुम्हारा विश्वास हिल गया तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। राजकुमार इंद्रदीप को तांत्रिक ने कैद कर लिया था। तभी वहां पे राजा और रानी आ जाते हैं। तांत्रिक, ये गलत है। राजकुमार एक निर्दोष बालक है, उसे छोड़ो। गलत तो तुम्हारे राजा ने किया था। उसने मेरे बेटे को मार दिया था। तुम क्या समझते हो मैं बदला नहीं लूंगा? तुम्हारा बेटा वीर? हाँ, वीर, मेरा इकलौता बेटा, जिसे तुमने अपने तीर से मार दिया। जंगल में खेल रहा था वो, लेकिन वो आया और वो कभी लौट के नहीं। आया। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। वो दूर से दिख गया ना मुझे लगा कोई जंगली जानवर है। तीर छोड़ा, पर जैसे ही पास गया देखा वो एक बच्चा था। मैं तुरंत पानी लेने गया, सोचा जिंदा है बचा लूंगा, लेकिन जब वापस आया वो वहां नहीं था। मैं कभी भागा नहीं, मैं ढूंढता रहा हर तरफ। तो तू भागा नहीं था? मैं भी बाप हूँ, मैं कभी किसी और के बच्चे को जान से नहीं मार सकता। मुझे लगता रहा मैं अकेला भी निगाह हूँ, पर तुमने इस गम को बदले में बदल दिया। गलती का बदला निर्दोषों से मत लो बाबा। गलती नहीं है ये, मेरा बेटा वापस नहीं लौटेगा कभी। मैंने अपना परिवार खोया, जैसे मैं तड़पा वैसे तू भी तड़पेगा। ये सब पीछे से सेनापति देख रहा था। यही सही वक्त है। और सेनापति जादुई किताब को चला देता है। नहीं, ये तुमने क्या किया? मेरी शक्तियां जला दी, मेरी सारी काली शक्तियां खराब कर दी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तभी वहां सैनिक आते हैं और तांत्रिक को पकड़ लेते हैं। राजा इंद्रदीप को छुड़ाते हैं। माँ? हाँ बेटा, सब ठीक हो गया। हमने तुम्हें बचा लिया और जादुई तालाब को भी। कभी कभी सच का बोझ बदले से भारी लगता है, पर सच का सामना हो जाए तो अंधकार भी रोशनी में बदल सकता है।